एक दुनिया जिसे हम म्यूजियम में पूछते हैं और एक दूसरी जिसे हम शर्म के अंधेरे में छिपाते हैं। लेकिन क्या हो अगर दोनों एक ही जगह से आती हों? सोचिए, दो चीजें हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं। एक वो जिसकी म्यूजियम्स में पूजा होती है और दूसरी वो हमारी निजी कल्पनाएं जिनके बारे में हम शर्म से फुसफुसाते हैं। पर सच तो ये है कि दोनों के पीछे एक ही सुपर पावर काम करती है और वो है हमारी कल्पना। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस कल्पना पर शर्म का ये पर्दा क्यों है? क्यों एक को हम महान आर्ट कहते हैं और दूसरी को बस एक गुप्त दबी हुई इच्छा मानकर भूल जाते हैं? देखिए ना, एक तरफ है कला जिसे हम सराहते हैं, जिसका जश्न मनाते हैं, जो जिंदगी को एक मतलब देती है। और फिर दूसरी तरफ है हमारे मन का वो प्राइवेट कोना जिसकी समाज में निंदा होती है, जिसे हम सबसे छिपाते हैं, जिसे अक्सर एक कमजोरी मान लिया जाता है। लेकिन पता है, महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची ने सदियों पहले एक बात कही थी, कला दिमाग की एक उपज है। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये दरअसल वो चाबी है जो इन दोनों दुनियाओं के बीच का दरवाजा खोल सकती है। तो फिर इतनी खामोशी क्यों है इस पर? चलिए अब जरा जीनियस के उन 4 कदमों को समझते हैं। ये वो 4 कदम है जो एक आर्टिस्ट अपनी मास्टरपीस बनाने के लिए उठाता है, और ठीक वही कदम हमारा मन अपनी सबसे प्राइवेट फैंटेसीज गढ़ने के लिए उठाता है। पहला कदम है साधारण चीजों में कुछ असाधारण देखना। दूसरा, छोटी छोटी डिटेल्स पर जुनून की हद तक ध्यान देना। तीसरा है एक कहानी बुनना। और चौथा, असलियत को एडिट करके एक परफेक्ट दुनिया बनाना। तो जीनियस का पहला कदम ये प्रेरणा को वहां ढूंढना है जहां दूसरों को सिर्फ खालीपन नजर आता है। जैसे आर्ट में एक आर्टिस्ट को शहर के शोर में, किसी पेट्रोल स्टेशन की धुंधली रोशनी में या फिर सूखे पेड़ों में भी एक मास्टरपीस दिख जाता है। और पता है, हमारे मन के प्राइवेट कैनवस पर भी ठीक यही होता है। ट्रेन में सफर करते हुए किसी के पैर पर पड़ती एक रोशनी, या सुपरमार्केट में किसी की कलाई पर बंधी घड़ी पर पड़ी एक नजर, ये मामूली से पल ही तो हैं जो एक असाधारण कल्पना का बीज बो देते हैं। दूसरा कदम वो है उन बारीकियों पर एक गहरा, एक जुनूनी ध्यान देना जिनमें असल ताकत छिपी होती है। जरा सोचिए, रेम्ब्रांड के सेल्फ पोर्ट्रेट में उसकी आंखों की उस उदासी के बारे में, या फिर कॉन्स्टेबल की पेंटिंग में एक कुत्ते का वो आज्ञाकारी तरीके से सिर घुमाना। यही तो वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आर्ट को महान बनाती हैं। हमारी प्राइवेट फैंटेसी भी तो ऐसी ही बारीकियों से बनती हैं। किसी की कलाई पर वो लेदर का स्ट्रैप कैसे लटका है, या किसी की नाक पर चश्मा कैसे टिका हुआ है। ये वो डिटेल्स हैं जो मन की पूरी कहानी में जान डाल देते हैं। और अब तीसरा कदम, छोटी छोटी कहानियां बनाना, कुछ पलों में एक पूरी दुनिया बसा लेना। देखिए, एक पेंटिंग सिर्फ एक तस्वीर नहीं होती, उसमें एक कहानी कैद होती है। जैसे क्रिस्टीना's वर्ल्ड में उस मुड़ती हुई लड़की की अधूरी कहानी, या फिर व्हेन डिड यू लास्ट सी योर फादर में उस लड़के की आंखों में छिपा हुआ डर। ठीक इसी तरह हमारी कल्पनाएं भी तो कहानियों के ऐसे ही पल बुनती हैं। लाइब्रेरी की डेस्क के नीचे 2 हाथों का धीरे से छू जाना, या पार्क की बेंच पर बस एक नजर का मिलना, ये छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स हैं जो हर पल हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। और फिर आता है आखिरी कदम, असलियत को एडिट करके एक परफेक्ट दुनिया बनाना। महान दार्शनिक अरस्तु ने एक बात कही थी कि आर्ट वो कर सकती है जो कुदरत नहीं कर सकती। वो असलियत के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी, एक परफेक्ट चीज बनाती है। और हमारी कल्पना, वो भी एक माहिर एडिटर है। वो 5 साल पहले देखे गए जूतों को आज दोपहर वाली एक मुस्कान के साथ जोड़ देती है और एक ऐसी तस्वीर बनाती है जो असलियत में तो कभी थी ही नहीं, पर हमारे मन के लिए वो 100% असली है। तो इन सब को मिलाकर हम पहुंचते हैं मन की उस प्राइवेट गैलरी में। मतलब क्या है इन सब का? मतलब सीधा है कि क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी प्रदर्शनी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही लगी हुई है। याद रखिए, क्रिएटिविटी सिर्फ म्यूजियम्स और गैलरीज के लिए नहीं बनी है, वो तो हमारे दिमाग के उन खामोश, उन अनरिकॉर्डेड थिएटर्स में फलती फूलती है। सोचिए, अगर हम अपनी कल्पना के इस हिस्से की इज्जत करना सीख जाएं, जिसे हम अक्सर छिपाते हैं, तो हम शायद बेहतर आर्टिस्ट बन सकते हैं, बेहतर राइटर बन सकते हैं, और सबसे जरूरी, हम खुद के लिए थोड़े और रहमदिल हो सकते हैं। तो असल सवाल ये नहीं है कि हम कल्पना क्यों करते हैं, असल सवाल तो ये है
कि हमारे दिमाग की गहराइयों में और न जाने कौन कौन से खजाने छिपे हैं जिनके बारे में बात करने से भी हम आज तक डरते हैं।